और अब हम आप पहुंचे हैं फतेहाबाद विधानसभा के ताल वृक्ष गांव में। मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो जनता है बहुत बेहद नाराज है। क्यों नाराज है, और मैं इसका कारण भी बता सकती हूँ कि यहाँ की जनता इतनी बेहद नाराज इसलिए है कि यहाँ जो सड़क है, जो नाली है, जो खरंजे हैं, जो स्कूल की व्यवस्था है, जो पानी की समस्या है, यहाँ जो दैनिक जो समस्या है वो हर समस्या से जूझ रही है। यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के गांव के लोग हैं बहुत परेशान हैं। लोग आते हैं वोट मांग के और चले जाते हैं, और जीतने के बाद टाटा करके और फिर लौट के नहीं आते हैं। और इस बार एक बार फिर विधानसभा का चुनाव है और इस बार सब लोग अपने अपने दाव के लिए, अपनी अपनी किस्मत चमकाने के लिए, इनका विश्वास जीतने के लिए इस ताल वृक्ष गांव में आ चुके हैं। और अब मैं ताल वृक्ष गांव के निवासियों से पूछ लेती हूँ, इस बार ये ताल वृक्ष गांव की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की महिलाएं किस प्रत्याशी पर विश्वास जताती हैं। और मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे सबसे पहले मैं महिलाओं से बात कर लेती हूँ। जी, नाम क्या है आपका? सुनीता। सुनीता जी, बहुत अच्छा नाम है आपका। मुझे ये बताइए कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? कुछ भी नहीं है, सब परेशान है। बच्चा तो परेशान है, हाँ। और पानी को परेशान, रास्ता को परेशान, और मिट्टी अपने पैसे तो मिट्टी डरवाइए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पिछली बार मतलब जो अभी जो विधायक थे जितेंद्र वर्मा, जो विधायक रह चुके, जो बीजेपी से विधायक थे, और आगरा की 9 सीटें विधायक जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया था। और आज ये समस्या बीजेपी के होते हुए आप लोगों के सामने ये समस्या है, तो आप इस बार किस पर विश्वास जताएंगे? क्या करें, ऐसे ही ले के भाग जाते हैं और फिर यहाँ कहते आएंगे आएंगे, और जीत जाए तो कोई ना जगता। इस बार किसको जिताएंगे आप? किस पर विश्वास है? अब जय रूपावली को जिताएंगे। रूपाली को जिताएंगे? रूपाली को क्यों जिताएंगे, ऐसा क्या है उनके अंदर? तो जय साइकिल ही करेंगे, कसी तो जिन्हें जिताएंगे हम। अच्छा, तो इन पे विश्वास है आपको? विश्वास है। क्यों विश्वास है? कि अब आएंगे पहली बार गांव में तो समस्या करेंगे तो इन्हें जिताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे साथ ये अम्मा मौजूद है, मैं इनसे बात कर ली। अम्मा बहुत बुजुर्ग है, अम्मा से मैं बात करती हूँ। अम्मा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे यहाँ सड़क कैसी है? कैसी है जी? कच्ची है। कच्ची है? होगा। अम्मा जी बताओ, तो कच्ची है तो तुम गिर जाती होंगी। क्यों गिरता ना वो खंडन पे? अच्छा, खंडन पे गिरता ना। पिछली बार अम्मा पिछली बार वोट न पैसा खड़े तो मट्टी डरवाइए। अच्छा हाँ, मट्टी डरवाई ना। अच्छा अम्मा जी बताओ, इस बार आप किस प्रत्याशी पे विश्वास कर रही हो? कौन आपकी सड़क सही करा सकता है? भाई हम तो जाने तो हमारी तो सड़क अच्छी है जाएगी तो। अच्छा, तब कर लेंगे, तब वोट देंगे। पहले अच्छा, पहले सड़क पर चल लेंगे तब। ये देखो मेरे साथ यहाँ अम्मा मौजूद है, बुजुर्ग हैं बेहद। ये इतनी ज्यादा नाराज है, इनने कह दिया जब तक सड़क ना बन जाएगी हमारी तब तक वोट ना देंगे। मेरे साथ आंटी मौजूद है। आंटी आप बताइए, हम वोट डर जाए तो हम क्या कहते, तो हमारी सड़क बनानी चाहिए। सड़क बननी चाहिए। अच्छा, जिसको हमारा बनाना चाहिए। पानी को साधन हमारे गाँव में ना, अच्छा। कछु ना हमारे गाँव में साधन। अभी आपके पास एक महिला प्रत्याशी हैं जो लड़की हैं, युवा हैं, ये आपसे मिलने आई। हमने देखा कि तो आप क्या इन पे विश्वास जताएंगे? हमें ना काऊ पे विश्वास, हमारे गाँव में वोटी ना पड़ रही तो काऊ पे ना विश्वास किसी पर ना ने तुको जो काऊ ने हमारे कद्दो एक वोट ताजना से वोट दे रहे, काऊ ने कछु करो ही ना हमारे गाँव में। अच्छा, ये पहली बार इन्होंने बताया अभी कि ये पहली बार इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। आपको इसको लेकर के, ये लड़की हैं, महिला हैं, तो देंगे वोट, देंगे भी इनको देंगे? हाँ देंगे। अच्छा हाँ, पर कद दे हमारी सड़क जीत जाए थे। अच्छा, अभी आपकी वार्तालाप हुई तो क्या वार्तालाप में क्या निकल के बात हुई? क्या बात हुई आपकी? बात भी नो कह रहे हैं कि वो जीते आन दो और तुम्हारी सड़क बनावे। हाँ जी, हाँ, सड़क भी कह रही है, ऐसे ही कह रही है, मैं आई बात है। अच्छा, मेरे साथ ये आंटी मौजूद है, इनसे हाँ क्या बात हुई है? बेनो कह रहे हैं कि मुझे तुम वोट दो, मैं सड़क बनाऊंगी तुम्हारी और सुविधा कराऊंगी तुम्हारी सब। अच्छा, हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? समस्या क्या क्या? हमारे गांव में तो पानी की सुविधा नहीं है, और नाली नाली की सुविधा नहीं है, और मट्टी चंदा जोर के डाली है, गेल पर चक्की पे ना तो कछु ना तो जगह में बत्तू है बताते करेंगे नहीं, अब पानी नहीं सूखा तो। हाँ, तो इस बार आप इन पे विश्वास जताएंगी? हाँ, इन पे ही? हाँ। इनको वोट देंगे? और का? रूपाली हाँ, अच्छा, बिल्कुल। यहाँ मेरे साथ यहाँ एक मौजूद व्यक्ति हैं, ये अंकल जी हैं मेरे साथ। मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि इस बार किसको ये विधानसभा पहुँचाने जा रहे हैं, किस विधायक को पहुँचाएंगे? साइकिल में वोट देंगे, रूपाली दीक्षित को प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, हाँ, तो आपको विश्वास है? 100% नहीं, 200%। ये मेरे साथ यहाँ गांव के युवा मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया आप मेरी बात सुन लो। नाम क्या है भैया आपका? गगन।
गगन। गगन नाम बहुत अच्छा है, गगन का मतलब आसमान, मतलब सबसे ऊंचा। तो ये बताइए आपकी उम्मीदें क्या है, गांव में किस तरह का विकास है और कैसे प्रत्याशी को उम्मीद कर रहे हैं? गांव में हमारे में कोई विकास नहीं हुआ है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। गांव का कोई बंदा नहीं देगा किसी को वोट, बिल्कुल नहीं, समझौता होगा तो सपा को देंगे, नहीं किसी को वोट नहीं किसी को वोट नहीं देंगे। पहले गांव में सड़क हो जाएगी, करंजा हो जाएगा, तब किसी सोचेंगे। बीजेपी से जो विधायक हुए थे उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? कोई आया ही नहीं है गांव में। ये बताइए कि छोटे लाल वर्मा को इस बार फिर बीजेपी से दोबारा से मतलब चौथी बार फिर टिकट मिला है उनको, एक बार मौका दिया है बीजेपी ने और वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार में क्या आपके गांव का विकास नहीं हुआ? कोई गांव में आता ही नहीं है, वोट लेने आते हैं सब, वोट लेने, तब वो सब अम्मा है, दादा है, भाई है, बहन है, और वोट दे दी, कोई नहीं आएगा फिर। अच्छा हाँ, तो 3 बार आप उन पे विश्वास करते रहे? इसीलिए तो किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इस बार विश्वास कोई तोड़ा वोट है? दे रहा ही नहीं है गांव का। अच्छा, आपके विश्वासों का घात क्या आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ जी बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ इतनी नाराज है जनता, युवा भी बहुत नाराज है, सख्त। यहाँ मेरे साथ महिला बुजुर्ग मौजूद थी, वो भी बहुत सख्त नाराज। मैं यहाँ एक भैया और मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ इनकी मंशा। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगवीर सिंह है, मैं तालवृक्ष मेवली कला डोकी का निवासी हूँ। अच्छा भैया, ये बताइए कि इस गांव में, जैसे ही हम इस गांव में आए अपना रिव्यू करने के लिए, जनता से आप लोगों की समस्या को जानने के लिए, हमें पता लगा, हमने देखा एक यहाँ बैनर लगा हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड का मतलब वोटों का बहिष्कार। तो क्या कुछ समस्याएं आपके गाँव में? हमारे गांव में सबसे पहली बात तो सड़क का निर्माण नहीं है, खरंजों का निर्माण नहीं है, नाली का निर्माण नहीं है, पानी निकलने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी की लिए दिक्कत है। सरकार और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नालियों में और कीचों में गिर पड़ते हैं, उसे कोई व्यवस्था नहीं है। अभी अभी अपने पैसे से खुद चंदा करा के इतना रोड खराब था जिसमें मतलब घुटने घुटने तक कीचड़ भरा हुआ था, जिसमें स्वयं गाँव वालों ने चंदा करके अपने पैसे से खुद मिट्टी डलवाई है। इस वजह से चुनाव का बहिष्कार करने की ठान ली है हमने। अच्छा, इस बार बहिष्कार ही करेंगे क्या, किसी और पे विश्वास जताएंगे, करेंगे? विश्वास तो करेंगे पर लेकिन अभी हम सोच बूझ करके पर्चे करके मतलब अपना इकट्ठे होके सभी ग्रामवासी तो किसी न किसी पे विश्वास तो जरूर करेंगे, जो मतलब इन विकास कार्यों की यहाँ कर जाएगा उसी के साथ हम अपना बहुमत से अपनी वोट देंगे। अच्छा ये बताइए, अभी रूपाली दीक्षित जो सपा की प्रत्याशी हैं, जो महिला प्रत्याशी हैं, जो एक लड़की भी हैं, बताया जा रहा है कि वो विदेश से पढ़ के आए हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं, क्या उनसे विश्वास करेंगे? विश्वास यही है, वो पहली बार चुनाव में खड़ी हुए हैं, युवा हैं, लेडीज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहले भी हमारे गांव में आ चुकी हैं, विकास की बात कह चुकी हैं, और वो मतलब एक तरह से एक फतेहाबाद का स्वच्छ, साफ, नेक, ईमानदार चेहरा है। इसलिए हम उनके प्रति अपना आभार और अपनी वोट से उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे वोट देकर। जी बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ एक और भैया मौजूद है, मैं इनसे भी जान लेती हूँ और बात कर लेती हूँ। नाम क्या है भैया आपका? निहाल सिंह। निहाल सिंह जी, मुझे आप भी बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और जाहिर सी बात, आज जाहिर है आपकी गुस्सा कि जब देखा जा रहा है कि हम जब इस गांव के अंदर आए तो हालांकि आप लोगों ने बताया कि मिट्टी डलवा दी है चंदा करके, उसके बावजूद भी नालियों में कीचड़ भरा हुआ है, पानी का कोई सही व्यवस्था नहीं है निकासी की। तो आप बताएं क्यों आप इतना नाराज हैं? नाराज ये है, 3 बार बीजेपी को वोट दे चुके हम। विधायक 20 बार भी जितेंद्र वर्मा विधायक के यहाँ गए, कल आ रहे हैं, परसों आ जाए, बजट में पैसे नहीं है, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। हम बीजेपी को वोट क्यों दें? क्या है सरकार में हमारा, सो इसलिए हम बीजेपी को वोट दें। रूपाली दीक्षित यहाँ से आई है, सपोर्ट करेंगी तो हम उनको वोट देंगे, हमारा काम करवाएंगे तो विश्वास कर रहे हैं। एक बार 3 बार उन पे विश्वास किया है तो एक बार इन पे भी करेंगे, एक बार इन पे भी करेंगे। एक बार अच्छा मुझे ये बताइए, लेडीज है शायद ये भी करवा दें। अच्छा, लेडीज पे विश्वास कर रहे हैं, अच्छा करवा सकती हैं। बीजेपी पे तो बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे, जो 3 बार विधायक जिताए हैं फिर भी कोई कार्य नहीं, प्रधान कोई कार्य कराता ही नहीं है, जिला पंचायत सदस्य ने आज तक किया नहीं है, विधायक ने किया नहीं है, किस पर विश्वास करें? बिल्कुल। कहते हैं कि देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? हमारे गांव में क्या विकास हुआ है? एक योजना बताएं कि हमारे गांव में एक योजना है सरकार की तरफ से, क्या योजना है? अच्छा। हमारे गांव में तो 50% किसान को किसान निधि नहीं आ रही है, 20% शौचालय नहीं बना है। 2-2 हज़ार जो सरकार हमारे गांव में 50% किसान को नहीं आ रहे हैं। पूरे गांव में 20 लैट्रिन बनी है, अभी शौचालय 20 बने हैं, कोई योजना ही नहीं है इस गांव में। तो सब लोग खेतों में जाते होंगे? खेतों में जा रहे हैं, क्या करें? गरीब गांव में क्या जाएं? जी
कहते हैं कि शौचालय बनवा दी, क्या है, क्या प्रगति है, क्या उन्नति हो रही है गांव की? कुछ नहीं। क्यों बीजेपी को वोट दें हम? राशन की बदौलत वोट दें उनको हम? एक दुकान है राशन की, 10-10 बजे मुझे ये बताइए, योगी जी तो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें करा दी हैं, गड्ढे ही नहीं है। गड्ढे तो तुमने देखे ही होंगे, हमारे गांव में गड्ढे है ही नहीं, डाबर पड़ी है पूरी। गड्ढे में आप ही गिर जाएंगी, देख लेना कितना है। हमारे गांव मुजरा में 20 ग्राम लगते हैं और एक राशन की दुकान है, एक हफ्ते में नंबर नहीं आता है राशन के लिए भी। बिल्कुल साफ है, यहाँ की जनता इतनी नाराज है, इतनी आक्रोशित है कि इनका ये साफ तौर से कहना है कि यहाँ जो विकास कराएगा हम उसको वोट देंगे। और साफ तौर से बीजेपी का तो साफ बहिष्कार है, साफ विरोध है।